हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि आपके क्लास 7th की एक्सपोनेंट की चैप्टर की है। ठीक है, आर एस अग्रवाल की बुक की है। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं। देखो, मार्क्स टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग्स, जो कि आपका एमसीक्यू है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में कोई एक आपका सही होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ए में कह रहा है क्या, 6 के पावर नेगेटिव ऑफ -1 माइनस ऑफ 8 का पावर माइनस ऑफ 1 इंटू होल का पावर माइनस ऑफ 1 इक्वल टू वाट। क्या होगा, आपको चलो सॉल्व करते हैं। देखो, तो आपको तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है 6 का पावर माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 8 का पावर माइनस ऑफ 1 होल पावर माइनस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखो किसी भी चीज़ अगर आप 6 के पावर जैसे 1 है, इसको कैसे लिखते हैं, 1/6। किसी भी चीज़ का पावर होगा, देखो अगर यहाँ पे पावर होगा तो नेगेटिव, अगर पावर में नेगेटिव होगा उसका मतलब 1/6। ठीक है, नेगेटिव में पावर अगर पावर में नेगेटिव होगा सीधे 1/6, अगर 5 - 1 होगा तो इसका 1/5। ठीक है, उसी तरह से क्या हो जाएगा आपका 1/6, इसका क्या हो जाएगा आपका 1/8 माइनस ऑफ पावर जो आपका होल पावर -1। ठीक है, एंड देन इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करनी है। जब तक आप आप नोमिनेटर को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आपका डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप क्या करते हो, सिंपली जो होता है दोनों का 6 और 8 का आप एलसीएम लेते हो। देखो 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, चलो आप इसे 2 से करो तो आपका कितना हो गया, ये 3 और ये 4, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौका 24। ठीक है, तो मीन्स ये दोनों क्या करना है, 24 करना है, मतलब 6 और 8 को दोनों को 24 करना है। ठीक है, तो देखो 1/6, इस 6 जो है आपका, इस 6 को 24 करने के लिए क्या करोगे, इसमें इस 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देन ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको इस जो रेशनल नंबर इसको बैलेंस करने के लिए 4 कैंसिल होगा, फिर आपका 1/6 होगा। ओके, जिससे आपका 1/8 है। 8 को 24 करने के लिए एलसीएम के बराबर किया जाता है, मीन्स 8 को 24 करने के लिए क्या करोगे, आपका 8 3 का 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, पावर -1। ठीक है, देन आपका 1 × 4 गिव्स 4, 6 24 -3 आपका 1 × 3 गिव्स 3 बाई 8 का 24। ठीक है, पावर -1 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसको बाहर करो, उसको कॉमन ले लो, एंड देन 4 - 3 पावर -1। ठीक है, तो 4 में से माइनस किया 1/24 का पावर -1। देखो अगर कभी भी रेशनल नंबर, देखो अगर रेशनल नंबर का मतलब, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो नंबर p/q के रूप में दिखाओ, अगर उसका पावर -1 होगा, अगर माइनस, देखो वो -1 नहीं, अगर उसके पावर में माइनस होगा तो आप इसे क्या करिएगा, इंटरचेंज मतलब अपोजिट कर दीजिएगा। मतलब जो चीज़ ऊपर है उसे नीचे लिख दीजिएगा, जो चीज़ ऊपर है उसे नीचे, जो नीचे उसे ऊपर। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, 24 नीचे है तो इसको ऊपर कर दो, एंड 24 हो गया, एंड 1 आपका ऊपर है देन नीचे, और यहाँ 1 कर दो। ठीक है, आपका पावर में अगर माइनस होगा, पावर में माइनस होगा, देन आप कीजिएगा 1 का 1 कर दे। ठीक है, तो देखो किसी भी नंबर का पावर अगर 1 हो तो वो आपका कितना देता है, 24 ही देता है। और आप किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आपका वही नंबर आएगा, मीन्स 24 हुआ। तो 1 का आपका क्या होगा 24, तो वेयर इज 24, तो 24 आपका यहाँ है। ठीक है, 1 का 24। बी में देखो, बी में कर रहा है 5 का पावर -1 इंटू जोता है 3 का पावर -1 होल पावर -1। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है 5 पावर -1 इंटू 3 पावर -1 इंटू होल पावर -1। देखो आपका 5 पावर -1 इंटू 3 पावर -1 इंटू आपका होल पावर -1, इसका क्या होगा आपका 1/5 इंटू 3 का होगा आपका 1/3,
एंड देन होल पावर -1। तो देखो 1 इंटू 1 गिव्स 1 और 5 इंटू 3 मीन्स 15। 15 का पावर -1 मीन्स इसको जब माइनस पावर में है इसको क्या कर दीजिएगा, अपोजिट कर दीजिए। जो चीज़ नीचे है उसको ऊपर एंड देन वो जो चीज़ ऊपर है उसको नीचे कर देना। मतलब 15/1 का पावर 1 आपका 1 है तो 1 कर देना। अगर पावर में नेगेटिव हो तो ठीक है, देन आपका 15 का 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो गया। ओके, देन सेकंड में आपका 15 होगा। और क्वेश्चन नंबर, अब देखो 2 कहाँ है, तो 2 में 15 तो आपका सी नंबर 2 का सी होगा। ठीक है, ओके। देन अब आपका देखो 3 नंबर में कर रहा है 2 का पावर -1 माइनस ऑफ 4 का पावर -1 इंटू होल पावर 2। ठीक है, तो देखो तो आपका क्या है, तो आपका 2 का पावर -1 माइनस ऑफ 4 पावर -1 टू होल पावर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने देखो 2 का फिर आपका पावर में -1 है, पावर माइनस है, देन आप 1/2 कर देना। इसके में पावर में माइनस है, देन आपका 1/4 का होल। ठीक है, तो देखो आप इसे जब तक सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, डिनोमिनेटर को जब तक आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक आप डिनोमिनेटर को सेम ना कर दो। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इस 2 और 4 को सेम करने के लिए क्या करते हैं, आप एलसीएम लेते हैं। तो 2 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा, आप जब 2 से करोगे तो 1 एंड देन 2, तो 2 इंटू 2 गिव्स 4। आपका एलसीएम जो होगा 4 होगा। ठीक है, तो इसको 4 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 2 से 1/2 को, ये तो ऑलरेडी 4 है, इसे कोई जरूरत नहीं है, आपको इसको 4 करनी है। तो 2 इंटू 2 तो ऊपर भी 2 माइनस ऑफ 1/4 स्क्वायर। ठीक है, देन 1 इंटू 2 गिव्स 2, 2 इंटू 2 मीन्स 4 माइनस ऑफ 1/4 का पावर 2 मीन्स 2। देखो अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इसको बाहर कर दो, इसको कॉमन ले लो एंड देन 2 में 2 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, देन आपका 2 में से 1 गया 1/4 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ 1/4 इंटू 1/4 मीन्स 1/4 इंटू 4 मतलब 16। 4 का मल्टीप्लाई 4 का करोगे 16 आएगा। ठीक है, तो आपका 1/16 3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 1/16 का ही है, हाँ जी, तो 6C नंबर होगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आपका 4 नंबर में, तो 4 नंबर में कैसे करोगे, 4 नंबर क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में कर रहा है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2। ठीक है, इक्वल टू व्हाट्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो मैंने बोला है किसी का पावर नेगेटिव होगा और ये रेशनल नंबर होगा तो जो चीज़ ऊपर होगा, पहले जो देखो अगर माइनस होगा पावर में तो जो चीज़ ऊपर होगा उसको, जो चीज़ नीचे होगा उसको ऊपर कर देना एंड 1 जो था ऊपर है उसको नीचे कर देना। ठीक है, उसके बाद जो पावर में है वो चीज़ लिख देना। ठीक है, प्लस 1/3 का, देखो ये इसमें पावर माइनस है तो इसको 3/1 कर दोगे और पावर का लिख दोगे। ठीक है, नेगेटिव हट गया, प्लस 1/4 को उसी तरह आपका 4/1 का पावर में क्या है माइनस हट गया, अब उसका 2। ठीक है, तो देखो 2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, तो मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, देन 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। ठीक है, तो 16 9 25, 25 4 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा 29 होगा, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 में 29 हो गया। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखो, क्वेश्चन नंबर देता है 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है 6 का पावर -1 प्लस 3/2 का पावर -1 इंटू पावर -1 इक्वल टू वाट्स। ठीक है, तो देखो तो 6 का पावर -1 तो पावर है तो आप सीधे 1/6 कर दोगे। ठीक है, और देखो जब रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है उसको क्या करते हो आप, जो चीज़ नीचे होता है उसको ऊपर करते हो, जो चीज़ ऊपर होता है उसको नीचे करते हो। मतलब 2/3 का पावर माइनस पावर आपका क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब किसी भी चीज़ का पावर 1 मीन्स वही नंबर आ जाएगा। तो ओके, एंड देन आप पूरा का होल पावर -1। तो देखो आपका 1/6, देखो 1/6 प्लस 2/3, ठीक है, क्या पावर -1
तो इसको देखो, आप इसको जब तक ऐड नहीं कर सकते हो तब तक आप इसको ऐड करने के लिए क्या करोगे, इस डिनोमिनेटर को सेम करोगे। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का आप एलसीएम लेते हो 6 और 3 का। तो इसका एलसीएम निकालोगे तो देन आपका 2 एंड देन 1, इसका एलसीएम होगा 3 इंटू 2 मीन्स 6 होगा। इसका एलसीएम जो था आपका 6 होगा। ठीक है, तो देखो एलसीएम 6 होगा तो आपका क्या कैसे करोगे, तो आपको इस दोनों को 6 के बराबर करना है। ये तो ऑलरेडी 6 है, बस इसको 6 करनी है। तो देखो 1/6 प्लस 2/3, इस 3 को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया था मैंने आपको बताया ऑलरेडी। ठीक है, देन देखो 1/6 प्लस 4/6 माइनस ऑफ 1, देन डिनोमिनेटर सेम है तो इसको डिनोमिनेटर को कॉमन ले लो, एंड देन 1 + 4 माइनस ऑफ 1, देन 1 + 4 मीन्स 5/6। देखो हमने बोला है कि नहीं, अगर देखो अगर बोला कि पावर में माइनस है तो इसको जो चीज़ नीचे उसको ऊपर, जो चीज़ ऊपर है उसके नीचे, मतलब 6/5 हो जाएगा और 1 पावर, और किसी चीज़ का पावर 1 होता है मीन्स वही नंबर है 6/5 आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कौन होगा आपका 6/5 होगा, सी नंबर होगा। ओके, अब आपका दूसरा पेपर मैं ले रहा हूँ। देखो अब देन 6 नंबर, देखो 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर देखो आपका क्वेश्चन नंबर देखो 6 में क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका 1 माइनस ऑफ 1/2 का पावर माइनस और पावर -6। देखो इसका मतलब होता है, देखो सबसे पहले पावर में माइनस है तो माइनस है, सीधे आप क्या कीजिएगा, इसको आपका जो चीज़ नीचे होगा उसको ऊपर कर दें, 2 और -1 हो गया। ओके, आपका यहाँ 6 हो गया, माइनस हट गया अब 6 हुआ, लेकिन आपको माइनस हमेशा दिखेगा, माइनस आपको हमेशा न्यूमिनेटर में रहता है, तो माइनस को ऊपर लेने क्या कीजिएगा, तो माइनस में ऊपर ले जाने के लिए आपका जो होता है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो -1 देन -1 ओके 6, क्योंकि अगर किसी रेशनल नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखो प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, एंड 2 इंटू 1 गिव्स 2, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 1 इंटू 1 1, तो -2/1 का पावर 6। ठीक है, और किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, -2 का पावर 6 हो गया। ठीक है, तो देन -2 का पावर 6 मैंने आपको बताया है। अगर देखो अब -2 का पावर 6 कैसे लिखोगे, तो देखो -2 इसका अगर देखो अगर जितना पावर होता है उतना बार उस चीज़ का मल्टीप्लाई कर, मतलब मीन्स कहने का मतलब है -2 का मल्टीप्लिकेशन कितना बार हुआ है, 6 बार, क्योंकि पावर इसका 6 है। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, देखो 1 2 3 4 5 6 ओके। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूना 64, इसका 64 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। तो देखो मैंने आपको बताया है कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव अगर ऑड आता है तो आपका रिजल्ट में जो पॉजिटिव होगा, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव जो होता है नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो होता है, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर इवन आता है तो आपका प्लस आएगा रिजल्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब देखो ये नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है 6 है, तो 6 जो था आपका इवन नंबर होता है, क्योंकि वह 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रहा है, मीन्स उसमें किसी प्रकार का रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें प्लस होगा। ठीक है, तो 6 में आपका देखो 6 में क्या होगा 64 होगा, तो आपका बी नंबर। एंड देन अब 7 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो था 3/4 पावर -1 -1/4 पावर -1 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखो 7 नंबर में क्या है, तो 7 नंबर में बोला है कि अगर पावर -1 होगा, मीन्स 1 नहीं होगा, अगर पावर में माइनस होगा, बस इतना देखो, पावर माइनस होगा, सिंपली क्या कीजिएगा, रेशनल नंबर जो चीज़ नीचे है उसको ऊपर, जो चीज़ ऊपर है उसको नीचे, मीन्स आप इसे 4/3 कर दोगे पावर 1। ठीक है, उसके माइनस ऑफ इसका भी पावर माइनस है, देन आप 4/1, मतलब 4 नीचे तो उसको ऊपर कर दोगे, 1 जो था ऊपर रहता है नीचे कर दिया। ठीक है, उसके बाद होल पावर -1, तो देखो तो आपका तो किसी भी चीज़ का पावर अगर 1, किसी नंबर का पावर अगर 1 हो तो आपका सेम नंबर रहता है 4/3 होगा, एंड देन -4/1 होगा। ठीक है,
अब देखो इस ऊपर वालों को तब तक सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर को तब तक सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो जब तक कि आपका डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सिंपली आप क्या करते हो, 3 और 1 का एलसीएम लेते हो। 3 और 1 का एलसीएम आपका 3 ही होगा। मीन्स जो था इस 3 और 1 को 3 की इक्वल करना पड़ेगा। 3 यहाँ पर तो इसका 3 ऑलरेडी है, इसको 3 बस करना है, ठीक है। देन 4/3 माइनस ऑफ 4/1, इस 1 को 3 करने के लिए क्या करो, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, माइनस ऑफ 1। देन 4/3 माइनस ऑफ 12/3, ओके, पावर माइनस ऑफ 1। देखो अब आपका डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो 4 माइनस 12 पावर माइनस ऑफ 1। तो देखो अब आपका अपोजिट साइन या प्लस है या माइनस है, मीन्स अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन होने चलते क्या होता है, बड़े में छोटे सब्ट्रैक्ट का मीन्स 12 में से 4 करोगे तो 8 नेगेटिव ऑफ 8/3 पावर माइनस ऑफ 1। देखो पावर में माइनस है तो क्या कीजिएगा, इसको मतलब अपोजिट कर दीजिएगा, मतलब 3/-8 पावर 1 हो गया। एंड देन देखो माइनस को ऊपर करने के लिए क्या करते हो, 3/-8 को -1 से देन -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीन्स -3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 में क्या होगा, -3/8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 के बी होगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपको ये पेपर ले लूँ तो आपका देता है 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर देखो, 8 नंबर में आपका है, 8 नंबर में क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, ठीक है। आपका लार्ज ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट ऑफ -1/2 स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट -2 इंटू पावर माइनस ऑफ 1, ठीक है। देखो सबसे पहले आप इसे क्या करो कि जो है माइनस ऑफ 1/2 कर लो, ठीक है, माइनस ऑफ 1/2। और जो पावर में है इस सबको मल्टीप्लाई करो। देखो 2 पावर में है इंटू इसके मल्टीप्लाई, देन -2 है इंटू -1 है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 इंटू 1 मीन्स 4 हुआ। लेकिन देखो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 2 है। और 2 क्या है आपका, 2 जो था आपका इवन नंबर किस में या प्लस होगा, तो ठीक है प्लस हो गया। अब देखो क्या हो गया आपका, इसमें आंसर इसी फॉर्म में है कि इसको मल्टीप्लाई किया मीन्स देखो इसका -1/2 का पावर 4 मतलब क्या हुआ कि -1/2 का मल्टीप्लिकेशन जो होता है 4 बार हुआ है। मीन्स -1/2 इंटू -1/2 -1/2 इंटू -1/2, देखो 4 बार मल्टीप्लाई हुआ। इसका मतलब जितना पावर होता है उतना बार आप इस नंबर का मल्टीप्लाई हुआ होता है, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 1 2 3 4 है। तो 4 जो इवन नंबर, क्योंकि जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। इवन नंबर तो इवन नंबर है प्लस आएगा, तब सिंपली देखो आपका 1 तो 2 इंटू 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 16, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना होगा, 8 होगा। 8 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 16 होगा। आपका 1/16 और क्वेश्चन नंबर 8 का 1/16 का है आपका यहाँ है, ठीक है। आपका क्वेश्चन 8 का 16 होगा। एंड देन 9 देखो 9 में कह रहा है कि जो होता है 5/6 का पावर 0। तो आपको पता है किसी भी नंबर का पावर अगर पावर 0 है तो वह 1 हुआ, कोई भी नंबर हो। तो आपका रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, कोई भी नंबर हो तो आपका 0 होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 नंबर। 5 कितना है, 5/6 का पावर 0। तो मतलब किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो, जैसे मीन्स 5 का पावर 0, 9 का पावर 0, या -1 का पावर 0, या 8 का पावर 0, या 4/5 का पावर 0, तो सबका पावर जो भी होगा ये सभी इक्वल टू 1 के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएगा, ठीक है। एंड देन अब आपको 10 नंबर चलना है। तो 10 नंबर पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 में है 2/3 का पावर होल पावर माइनस ऑफ 5। 10 नंबर में है आपका 2/3 का पावर माइनस ऑफ 5 है। तो इसको देखो तो आपका का देखो यहाँ भी पावर माइनस है, तो माइनस है तो इसको क्या करें अपोजिट कर देगा, जो चीज़ नीचे है उसको ऊपर और जो चीज़ ऊपर है उसको नीचे, और 5 पावर में 5, बस नेगेटिव आपका नेगेटिव पावर हट गया। तो इसका मतलब क्या है 3/2 का पावर 5 मीन्स होता है कि 3/2 का मल्टीप्लिकेशन कितने बार, 5 बार, मतलब 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 कितना हुआ, 5 बार, ठीक है। और मल्टीप्लाई देखो 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 त्रिका 81, 81 त्रिका
243 हो गया, ठीक है। अब 2 का देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 में 243/32, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो है क्या है 243/32 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब जो है आपका ले लो, देखो आपका 11 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 नंबर, देखो 11 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो कि आपका जो है स्मॉल ब्रैकेट 1/3, 2 और 4, ठीक है। देखो मैंने बोला है कि आपको पहले भी एक क्वेश्चन कराया है कि इसको जो भी स्मॉल ब्रैकेट उसको लिख दो 1/3 लिख दो, और ये जो भी पावर है इसका मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 2 × 4 कितना हुआ, 2 × 4 × 8, तो यहाँ पावर में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1/3 का पावर 8 कहीं मिल रहा है इसमें, तो आपका बी नंबर है, ठीक है। 11 का बी हो गया, ठीक है। उसके बाद देन 12 नंबर, देखो 12 नंबर है -3/2 के पावर -1, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 -3/2 का पावर जो होता है -1, ठीक है। तो इसको क्या होता है, देखो माइनस है, पावर माइनस, सिंपली आप क्या करिएगा, जो चीज़ ऊपर है उसको नीचे है उसको ऊपर कर देना, और जो चीज़ ऊपर है उसको नीचे कर देना, ठीक है। उसके बाद 1 हो गया। लेकिन इसको किसी भी नंबर का पावर 1 होता है, मीन्स आपका सेम नंबर था 2/-3, और माइनस ऊपर लेने क्या करोगे, -1 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, एंड 2 × 1 गिव्स 2, और माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 3 × 1 3, -2/3 होगा। देखो 11 का -2/3 आपका बी नंबर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर इंटू 2/3 का होल पावर, आपका होल पावर जो है माइनस ऑफ जो है 3 का स्क्वायर, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 30, देखो कैसे सॉल्व करोगे, देखो आपका मैंने क्वेश्चन 30 लिख दिया, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो 3 का कितना स्क्वायर होता है, 3 का 9, एंड 2 का, देखो 3 का स्क्वायर मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2 बार, और 2 का स्क्वायर मीन्स 2 है, तो मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 बार, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन देखो इसका जो है पावर में नेगेटिव है, तो नेगेटिव है जिसको क्या कर दोगे 2, मतलब इसको अपोजिट कर दो, मतलब 3 नीचे है तो उसको ऊपर कर दोगे, और 2 जो है ऊपर उसको नीचे कर दो, अब पावर में 3 हो गया। तो देखो 9 में 4 गया 5, इंटू जो 3, ये आपका क्या होगा 3/2 होगा जी, 3/2 होगा, ठीक है। तो 3/2 का देखो 3/2 का पावर 3 मतलब क्या हुआ, 3/2 का पावर 3 का मतलब हुआ कि 3/2 का मल्टीप्लीकेशन 3 बार, मतलब 3/2 × 3/2 × 3/2, ठीक है। तो 3 3 का 9, 9 3 का 27, ठीक है, 27 हुआ। और 2 का देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ओके 8। तो अब देखो 7 × 5 = 35 के 5, और 7 × 5 = 35 के 5, और 5 10 3 13, 135/8। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में 135/8 कहीं है, हाँ जी, डी नंबर आपका होगा, ठीक है। और 14 में देखो, तो 14 में आपका देखो 14 में क्या करा, 14 वाला क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो 14 क्वेश्चन में पहले राइट डाउन कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका करली ब्रैकेट, आपका करली ब्रैकेट 1/3 पावर -3 माइनस ऑफ 1/2 का पावर -3 करली ब्रैकेट आपका डिवाइड, और 1/4 का पावर -3 = वाट, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपली देखो यहाँ भी पावर में -3 है, ठीक है। तो जो चीज़ पावर जो तो पावर में माइनस है, तो जो चीज़ नीचे उसको ऊपर कर दो, एंड इससे पहले करली ब्रैकेट लिख दो, ठीक है। और आपका 1 ऊपर है देन नीचे कर लो, और पावर में आपका 3 हो गया, माइनस ऑफ देखो 1/2 पावर में माइनस है, तो माइनस इसको अपोजिट कर दो, मीन्स 2/1 पावर आपका 3, देन डिवाइड, देखो इसका भी पावर में माइनस है, तो पावर में माइनस है, इसका मतलब आपका 4 नीचे है तो ऊपर कर दोगे, एंड 1 जो तो ऊपर है देन नीचे कर दो, पावर में 3, ओके।
तो देखो, तो 3 अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आपका 3 ही आएगा कोई, तो ओके। एंड देन 2 इसका पावर, इसका जो था क्या होगा 2 का पावर क्यू, ओके। एंड जो था डिवाइड इसका भी 4 का पावर क्यू होगा, ठीक है। तो 3 का, तो 3 का पावर 3 है, इसका मतलब जो है तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करो कितना होगा 3 3 का 9 और 9 3 का 27, ठीक है। माइनस अब 2 का पावर 3, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 बार हुआ तो 2 3 4, फिर 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8 होगा, ओके। एंड देन डिवाइड 4 का, देखो 4 का क्यूब, मतलब 4 का पावर 3 है, मतलब 4 का आप 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 हुआ, ठीक है। 64 हुआ आपका 64 हुआ, ठीक है। तो देखो 27 में से 8 गया कितना हुआ, तो 27 में से 8 गया तो अपन नहीं जाएगा 7 में से 8 नहीं, एक दाइन लेगा 17, 17 में से 8 गया 9 और ये आपको बचा कितना 1, ठीक है। डिवाइड 64, ठीक है। उसके बाद देखो आप डिवीजन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, सिंपली जो होता है मान लो आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो डिवाइड करते हो तो आपका 19 बाई, तो देखो डिवाइड को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो, और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो इस वाले जो भी इधर जो नंबर होते हैं उसको रेसिप्रोकेट कर, मतलब उल्टा कर दो, जो चीज़ नीचे है उसको ऊपर कर देते हो, जो चीज़ ऊपर है उसको नीचे कर देते हो। मीन्स होता है 9 × 1 मीन्स 19 एंड देन 64 हो गया आपका 19/64। क्वेश्चन नंबर 14 का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का देखो, क्वेश्चन नंबर 14 का कितना 9/64 आपका ए नंबर होगा। एंड देन अब आपको कौन सा 15 नंबर क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने, ठीक है। तो पेपर ले लूँ, उसके बाद देन आपको मैं 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व ट्राई कर दूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में है, क्वेश्चन नंबर 15 में है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपका नेगेटिव ऑफ 1/5 का पावर क्यू डिवाइड 1 बाई माइनस ऑफ 1/5 का पावर 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होनी चाहिए। कौन सा फार्मूला, ऐसे भी सॉल्व कर सकते, लेकिन आप फार्मूला से करोगे तो बहुत इजी होगा। वो फार्मूला है कि a का पावर m हो डिवाइड a के पावर n हो, तो इसका फार्मूला होता है a को बाहर करो और डिवाइड है तो m में से n को सब्ट्रैक्ट कर दो। मीन्स देखो कि जो यहाँ -1/5 है, -1/5, तो देखो यहाँ -1/5 है, -1/5 के पावर 3, तो 3 आपका m के बराबर हो गया। और देखो ये दोनों a जो होता है आपका -1/5 हो गया, 3 जो होता है m हो गया, 8 जो होता है n हो गया। तो -1/5 को आप बाहर कर दोगे और 3 में से 3 आपका m है, 8 आपका n है, तो मतलब 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मीन्स -1/5 इंटू 3 में से, तो आपका यहाँ पर अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, 8 में से 3 गया 5, लेकिन बड़े के साथ नेगेटिव लगा तो नेगेटिव लगा दोगे, ठीक है। देखो यहाँ पावर में नेगेटिव तो इसको क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे, मतलब जो चीज़ नीचे उसको ऊपर कर दोगे और जो चीज़ ऊपर है उसको नीचे कर दोगे, ठीक है। तो आपका पावर में आपका पावर में क्या 5 हो गया। देन देखो आपको माइनस नीचे है तो उसको ऊपर करने के लिए क्या करोगे, सिंपली जो होता है आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो देन आपका प्लस इंटू माइनस गिव्स -5 और माइनस इंटू माइनस प्लस +1 किसी नंबर में 1/5 हो गया। देन आप सिंपली -5 का पावर 5 लिख सकते हो, क्योंकि किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो -5/5। देखो तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा होगा आपका सी नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद देन अब आपका 16 नंबर देखो, 16 नंबर में है, 16 नंबर में 16 नंबर में है आपका, 16 नंबर नहीं ये दूसरा पेपर आ गया, 16 नंबर किधर, हाँ देखो आपका क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर आपको मैं यहाँ लिखा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 है पावर -2/5 का पावर 7 डिवाइड -2/5 का पावर 8 इक्वल टू वाट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपका यह है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे,
देखो यहाँ भी आपका वही जो था फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए के पावर m डिवाइड ए के पावर n इक्वल टू ए निकालो एंड देन पावर में m माइनस n करो। देखो यहाँ पे भी -2/5 है, -2/5 ये आपका a हो गया और 7 जो आपका m हो गया और 8 जो था आपका n हो गया। तो a को बाहर करो, -2/5 को बाहर करो, उसके बाद m क्या है 7 है, 8 क्या है n है, मतलब 8 है। ठीक है, आपने आपको फॉर्मूला बताया। तो देखो तो -2/5 हो गया और 7 में से 8 गया -1। देखो पावर में माइनस है तो इसको क्या करो अपोजिट को उल्टा कर दोगे, मतलब जो चीज़ नीचे उसको ऊपर एंड देन जो चीज़ ऊपर है उसको नीचे कर दोगे, पावर 1। तो मतलब किसी का पावर 1 है तो आपका सेम नंबर आएगा 5/2। ओके, माइनस होगा और माइनस को ऊपर लेने क्या करोगे, दोनों 5/-2 को -1 से देन -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस एंड 5 इंटू 1 आपका 5 और माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस होगा एंड 2 इंटू 1 मीन्स 2, -5/2 होगा आपका 16 का। देख लेते 16 का किधर है, 16 का जो है आपका -2 सॉरी आपका यहाँ पे 5 था जी ना, तो 16 में 7/5 था। ठीक है, 7/5 था तो 5 हो गया, तो 7 में 5 गया कितना होगा आपका 2 हो गया। ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो देखो तो आपका 2 हो गया, देन माइनस ऊपर -5/2 का होल स्क्वायर, तो -2 इसका मतलब क्या -2/2 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन, -2/2 इंटू -2/2। तो माइनस इवन नंबर 2 माइनस है क्योंकि इवन नंबर है, तो अब कितना होगा 5 इंटू 5 25/2 इंटू 4, मतलब 25/4 आपका होगा 16 का। ठीक है, 25/4 तो आपका क्वेश्चन नंबर डी होगा आपका 16 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का। एंड देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका -2/3 का पावर -2/3 का पावर होल स्क्वायर, मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, तो आपका इसका मतलब हो गया -2/3 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन, -2/3 इंटू -2/3। तो देखो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है 2 है और 2 जो होता है आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर होता है प्लस होगा, तो 2 इंटू 2 मीन्स 4 और 3 इंटू 3 मीन्स 9, 4/9 होगा। तो देखो आपका सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। देन क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 70 था एंड क्वेश्चन नंबर 18 जो होता है आपका कह रहा है -1/2 का पावर 3 इक्वल टू वाट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। ठीक है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो इसका मतलब क्या -1/2 का मल्टीप्लिकेशन कितना बार 3 बार, क्योंकि पावर में 3 है तो -1/2 इंटू -1/2। देखो यहाँ नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है 3 है, 3 जो था ऑड नंबर, क्योंकि जब 2 से आप डिवाइड करोगे 3 से तो आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा, देन आप नेगेटिव रख दो, उसके बाद 1 इंटू 1 मीन्स 1 होगा एंड देन 2 इंटू 2 4 इंटू 2 मीन्स 8 होगा। नेगेटिव ऑफ 1/8 आपका 18 होगा, तो कौन होगा नेगेटिव ऑफ 1/8 आपका 18 होगा। एंड देन अब मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कैसे सॉल्व करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें भी आपको एक फार्मूला अप्लाई होगा। देखो 5 का पावर 3 है, देन -5 है। ठीक है, इनटू 5 का पावर 3 पावर आपका 11 इक्वल टू 5/3 का पावर आपका 8x है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा मैं बता रहा हूँ। देखो सेम जो है आपको, मैं ब्लैक पेन ले लूँ, तो देखो a का पावर यहाँ देखना, a का पावर m वहाँ डिवाइड था तो यहाँ मल्टीप्लाई, a का पावर m इंटू a का पावर n होगा, तो इसका फार्मूला होगा a इंटू m प्लस n होगा। देखो वहाँ था यहाँ डिवाइड था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई है। देखो यहाँ पे भी 5/3 यह आपका a हो गया, ये भी आपका a हो गया, 5 जो था क्या हो गया 5 आपका m हो गया और 3 जो आपका 11 जो था n हो गया। ठीक है,
तो देखो यहाँ भी a के पावर m है, a के पावर n है, जब होगा तो a को बाहर और m प्लस n को जहाँ आपने डिवाइड केस में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे यहाँ पे अब क्या करना है, आपको प्लस करनी, ठीक है। तो देखो सिंपली देखो, तो इसको कैसे करोगे, तो आपको जो है 5/3 को बाहर करो एंड देन पावर में -5 और प्लस करनी है, प्लस ऑफ 11 इक्वल टू 5/3 का पावर 8x नो है जी 8x, ठीक है। तो देखो 5/3 पावर देखो अपोजिट साइन है, तो मीन सिंपली क्या करोगे, बड़े में छोटे सपरेट करोगे, मतलब 11 में से 5 गया मीन 6 इक्वल टू 5/3 पावर 8x। आपको x के वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना था, देखिए क्योंकि देन x की वैल्यू फाइंड आउट करना तो कैसे करोगे, देखो अब क्या करो कि दोनों साइड कंपेयर करो, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड। देखो इधर भी 5/3 है, इधर 5/3 है, अब बस अब क्या चीज़ से कंपेयर कीजिएगा, 6 से एंड 8x से, तो आपका आएगा यहाँ पे 6 इक्वल टू 8x, देन 6/8 इधर आपको मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू x, तो ये 2 से 3 एंड ये 4 मीन्स x इक्वल टू क्या होगा आपका 3/4, आपका x की वैल्यू निकल के आएगा। देखो कहीं भी 3/4 है तो यहाँ पे C में आपका 3/4 है। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो देखो 2 क्वेश्चन और है, तो 2 क्वेश्चन किधर है जी, हाँ देखो 2 क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 20 में बाई व्हाट नंबर शुड -8 पावर -1 बी मल्टीप्लाई टू गेट -10। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको जो है माइनस ऑफ जो है इस -8 पावर -1 में हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब बाई व्हाट नंबर किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि आपको 10 पावर -1 मिल जाए। तो हमको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने x से मल्टीप्लाई किया और जैसे ही हमने x से मल्टीप्लाई किया हमको 10 के पावर -1 मिल गया, ठीक है जी। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो आपका पावर माइनस है, देन सिंपली आपका 1/8 हो गया इंटू x इक्वल टू इसका भी पावर में माइनस है तो आपका 1/10 हो जाएगा, जिसके पावर में होगा तो उसको 1/10 कर देना, ठीक है। तो आपका देखो, तो देखो x इक्वल टू 1/10, देखो इधर मल्टीप्लाई नीचे है तो इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मीन्स होता है आपका जो है x इक्वल टू 1 × 8 मीन्स 8 देन 10, तो इसे 2 से करोगे 4 एंड देन इसे 5 मीन्स x इक्वल टू जो है 4/5, ठीक है। तो देखो तो मीन्स जो हुआ कि अगर -8 का पावर -1 में अगर 4/5 से मल्टीप्लाई करते हो देन आपका 10 के पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, नेगेटिव इधर भी जाएगा, नेगेटिव जाएगा तो यहाँ पे -4/5 होगा, यहाँ भी माइनस, देखो यहाँ भी -4/5 होगा, तो मीन्स आपका कौन होगा, आपका क्वेश्चन नंबर C होगा, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें से कौन सा नंबर जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों हम लोग यूज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म देखो बहुत सारा नंबर, बड़ा बड़ा नंबर होता है, जैसे सन और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस, या जो है यहाँ से किसी मिल्की वे का जो गैलेक्सी का डिस्टेंस, या बहुत छोटा डिस्टेंस मतलब 2 एटम के बीच का डिस्टेंस मेजर करना हो, मतलब बहुत बड़े बड़े जो भी डिस्टेंस मेजर करना हो, या बड़े बड़े बहुत मिनिमम से मिनिमम छोटे डिस्टेंस को मेजर करना हो और उससे जो था अपने कॉपी पे जो उसे रिप्रेजेंट करना हो तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो उसी डिफिकल्ट को हम उसे कन्वीनियंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन का होता है कैसे, उसको देखो। तो आपको सबसे पहले a इंटू जो है 10 का पावर b, यह आपको याद करना पड़ेगा ऐसे इसी फॉर्म में। तो मीन्स अब देखो a फॉर आपको मैं बता रहा हूँ, a फॉर क्या होगा आपका कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट है, और 10 फॉर आपका बेस है एंड b फॉर पावर है, ठीक है। b फॉर पावर है, ये एक्सपोनेंट है और इंडेक्स भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और a की जो वैल्यू है, देखो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से सब समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। a जो है तो आपका a है
समझिएगा। तो एज होता है ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो कि एज होता है आपका लाइक करेगा और 1 से लेकर देखो यह आपका 1 मतलब एज होता है ग्रेटर देन 1, बट यहाँ इक्वल है तो इक्वल मतलब एज होता है ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस देन 10, यह आपका ए का वैल्यू है। एज होता है आपका कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से लेके जो होता है 9 तक हो सकता है ए के वैल्यू। और बी जो होता है आपका इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर मीन्स आप भी जानते हैं जितना भी नेगेटिव नंबर हो, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, और टोटल होल नंबर 0 से लेके 1 2 3 4 सभी जो होता है आपका इंटीजर होता है, ठीक है। तो देखो, तो आपको इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो देखो यहाँ पे 21.56, तो देखो डेसिमल के इस साइड वाला जो होता है आपका, डेसिमल के इस साइड वाला डेसिमल के लेफ्ट में जो होगा वही आपका ए होगा। देखो समझिएगा, डेसिमल के जो लेफ्ट साइड होगा ना यही आपका ए शो करेगा। और मैंने आपको बोला है कि ए जो होता है 1 से लेके 10 के बीच में ही लाई करेगा, मतलब 1 से लेके 9 तक ही होगा। तो यहाँ पर 21 है तो ये तो नहीं होगा, चलो यहाँ पर 215 है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो सी में देखो 2 है, तो 2 जो होता है आपका ए से लेके 9 के बीच में, मतलब ए से लेके 10 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, 2 है, यस ये 2.156 × 10⁶ आपका होगा। क्वेश्चन नंबर आपका सी होगा। ओके प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।